class 8. Hopes you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have discussed about the kinds of preposition. Then we have discussed the preposition of place and preposition of time. Now today we will start our lesson from use of for and since. Okay students. We use for and since with the present perfect to talk about an action or state continuing into the present. कि हम since और for को यूज़ करते हैं present perfect के साथ किसी भी continuing action के बारे में बात करने के लिए. For refers to the duration or period of an action or state. For किसको रेफर करता है? Duration or period of an action or state. It does not tell us when the action began. ये हमें इस बारे में नहीं बताता कि कब हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 4 hours नाउ. देयर वॉज अ पावर कट येस्टरडे फॉर द होल इवनिंग. नेक्स्ट आगे सिंस है जी. सिंस टेल अस द डेट और टाइम व्हेन एन एक्शन और स्टेट बिगेन. सिंस हमें डेट और टाइम के बारे में बताता है, किसी भी एक्शन की डेट और टाइम के बारे में बताता है और उसकी बिगिनिंग के बारे में हमें बताता है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन एबसेंट सिंस मंडे. द न्यू लॉ हैज़ बीन इन फोर्स सिंस 1 August 2010. नेक्स्ट आगे जी एक्सरसाइज डी, जो कि सिंस और फॉर से रिलेटेड है. यूज फॉर और सिंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस. आई हैवंट टॉक्ड टू एलन फॉर मोर देन अ वीक. For some reasons today the phone has been ringing since morning. Aren't you tired? You've been working at the computer for the last 4 hours. We have been worrying about our friends since the time we got news that they had lost their way in the woods. Number 5, she has been living here for almost 12 years. Number 6, Mr. Smith has not been seen by his neighbors since Sunday. Number 7, it is difficult to concentrate after you have done maths for 3 periods in a row. Number 8, I have stopped trusting him since he broke his promise to me the last time. Okay students, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम since और for किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और since और for हमें किन सिंस और फॉर हमें मतलब कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसके हवाले से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं. मींस फॉर हमें किसी भी एक्शन के ड्यूरेशन के बारे में बताता है और जो सिंस है वो हमें किसी भी एक्शन के डेट और टाइम के बारे में बताता है और जो उसकी बिगनिंग वो कब बिगन हुआ, कब वो स्टार्ट हुआ उसके बारे में बताता है. और फॉर हमें किसी भी एक्शन की बिगनिंग के बारे में नहीं बताता. नेक्स्ट आगे हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ ड्यूरिंग, वाइल, अनटिल एंड बाय. हम ड्यूरिंग, वाइल, अनटिल और बाय को कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. वी यूज़ ड्यूरिंग टू से दैट एन एक्शन टेक्स प्लेस फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन. किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए जो भी एक्शन होता है उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज़ करेंगे. आई फेल एस्लीप ड्यूरिंग द जर्नी. नेक्स्ट है जी, वो यूज़ वाइल टू इंट्रोड्यूस एन एडवर्बियल क्लास. किसी भी एडवर्बियल क्लास को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वाइल यूज़ करेंगे. शी स्लिप्ड एंड फेल बैडली. शी स्लिप्ड एंड फेल बैडली वाइल शी वॉज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल. नंबर 3, वी यूज़ बाय. हम बाय को यूज़ करेंगे जी, हम बाय को यूज़ करेंगे टू इंडिकेट दैट एन एक्शन इज़ कम्प्लीटेड नॉट लेटर देन अ फिक्स्ड टाइम. बाय इस पर्पस में यूज़ करेंगे किसी भी एक्शन का जो फिक्स टाइम है उसके बारे में हम बताते हैं या बात करते हैं. एग्जाम्पल, ही सेड ही हैड टू कंप्लीट द रिपोर्ट एंड हैड इट इन बाय फ्राइडे. मीन कि वो जो काम कर रहा है वो फ्राइडे तक उसका कंप्लीट हो जाएगा. एक एक्शन की कंप्लीट होने का फिक्स टाइम बताया जाएगा. वी यूज़ अनटिल और टिल टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग अ सिचुएशन कंटिन्यू. कि हम अनटिल या टिल बताते हैं कि कितने अरसे तक ये सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है जो वो कंटिन्यू रह सकती है. आई कैन नॉट एंटर इनटू दिस डील विद यू अनटिल माय फादर गिव्स मी परमिशन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 56. इसमें हमारे पास एक्सरसाइज ई है जी. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ड्यूरिंग और वाइल. वी स्पॉटेड नंबर 1 है जी, वी स्पॉटेड सीमा एंड चैटेड विद हर ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ द मूवी. नंबर 1 में ड्यूरिंग. नंबर 2 है जी, डोर बेल रिंग थ्राइस वाइल वी वर हैविंग डिनर. नंबर 2 में वाइल. नंबर 3 में प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी while I am talking. नंबर 3 में भी while. नंबर 4 में she never once
went to the library during her first year at college. नंबर 4 में during. नंबर 5 में I read a dozen books while I was in the hospital. नंबर 6 में for the past week or so we've been hearing a child cry during the night. Number 7 she was bitten by snakes twice during her research in the rainforest. Number 8 he wrote his autobiography during his stay in the prison. नंबर 1 में during, 2 में while, 3 में while, 4 में during, 5 में while, 6 में during, 7 में during और 8 में भी during यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट आ गया एक्सरसाइज नंबर F है जी, जो हमने कंप्लीट करनी है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग until और by. until और by को यूज़ करके हमने अपनी ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. नंबर 1 है जी डोंट पे द फोन बिल येट, यू वेट until द फोन कंपनी कॉन्टैक्ट्स यू regarding your complaint. Number 2 she is staying with her friend until Monday. After that she will move into her own apartment. Number 3 I must leave now because I have to be home by 5 o'clock. Number 4 we can't rest until we have met her and talked to her. Number 5 it is hoped that the construction will finish by next month. Number 6 we won't have another holiday until next summer. Number 7 the plan has to be submitted by 3 o'clock today. Number 8 she didn't believe me until I showed her the letter. इसमें मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. नंबर 1 में until, 2 में until, 3 में by, 4 में until, 5 में by, 6 में until, 7 में by और 8 में भी until यूज़ हो रहे हैं. नेक्स्ट आगे हमारे पास आएगी जो preposition of direction. These can be contrasted well with the preposition of place. Preposition of direction includes out of, across, onto, into, through, of, along, to, from, towards, over, through, up, down and etc. इसमें हमने मतलब कि preposition of direction है जो वो हमें बता रहा है कि हमारी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस सेंस में हमें बताया जा रहा है. मीन कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है. मीन्स के प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हमें क्या बताती है, किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट के बारे में, और जो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वो किसी भी चीज़ की डायरेक्शन के बारे में बताती है. नंबर जी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमने जो ऊपर गिवन है हमें प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, उनकी हेल्प से हमने अपने ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. सेंटेंस नंबर 1 है you have to go down the stairs and then along the corridor to reach the auditorium. Number 2 Mrs. Hahn got into a taxi and quickly drove away to the hospital. Number 3 the police chased the car over the bridge and through the tunnel before forcing it to stop. Number 4 if you walk along the river and then turn towards the market you will reach the school. Number 5 the clown kept falling off the horse and then at once jumping on its back again only to fall off again. Number 6 she tried to swim across the river where it was narrow. Come on page number 57 students. Sentence number 7 the boat sailed along the coast. Number 8 I can't fit so many clothes inside the small bag. Number 9 he hurriedly made his way towards the crowd to see where the injured person was laying. Number 10 we can't you walk through the gates like normal people, you always enter by jumping over the wall. ओके स्टूडेंट्स क्लियर. यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया यूजेस ऑफ फॉर एंड सिंस. दैन हमने डिस्कस किया यूज़ ऑफ ड्यूरिंग, वाइल, until and by, and we have completed our exercise EF and that is related to during, while, until and by. And then we have discussed about the preposition of direction and complete an exercise G related to preposition of direction. You have to complete these exercises on your books and you also have to learn these exercises. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.